नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांडे और आप देख रहे हैं डिकोड भारत। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली शहर के बारे में। जी हाँ, दिल्ली शहर जहां सत्ता के गलियारों में बड़े-बड़े फैसले किए जाते हैं और दूसरी तरफ वहां का आम आदमी हवा में फैले हुए जहर जैसे उसके लिए एक सज़ा बन चुका था। और जब यही आम आदमी उसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ उठाता है या कोई प्रोटेस्ट करता है, तो क्या होता है? क्या उसका प्रोटेस्ट केवल वायु प्रदूषण तक ही सीमित रहता है या इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है? आज हम ऐसे ही प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे जो कि हाल ही में इंडिया गेट पे हुआ था। जो हुआ था शुद्ध हवा की मांग से स्टार्ट और बदल गया चिली स्प्रे और माओवादी आरोपों में। वैसे तो दोस्तों दिल्ली की हवा में जहर कोई नई बात नहीं थी, पर पिछले कुछ हफ्तों में एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर से सर्विस कैटेगरी में बना हुआ था। यानी कि दिल्ली का हर एक आदमी जैसे किसी सिगरेट चैम्बर में बंद हो। ऐसे में वहाँ के कुछ छात्रों ने और कुछ एक्टिविस्ट ने 23 नवंबर को की शाम को इंडिया गेट पे प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग रखी सरकार से कि सरकार इसके अगेंस्ट में कुछ ठोस कदम उठाए। पर उनके जो पोस्टर थे उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था, हम सांस नहीं ले सकते, हमें जहर देना बंद करो। जो कि एक आम नागरिक की एक बुनियादी मांग थी। अब इसके बाद प्रोटेस्टकारी जमा हुए इंडिया गेट पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ थी। जो तय की गई जगह थी वो थी जंतर मंतर। अब ऐसे में पुलिस कर्मियों ने उन प्रोटेस्टकारियों को हटाने की कोशिश की और यहीं से हुआ असली ड्रामा शुरू। पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे और उन्होंने कई बैरिकेड तोड़े, यहाँ तक कि उन्होंने कई पुलिस कर्मियों पे चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिससे उनके कई पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए। पुलिस और सत्ताधारी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को नया ही रंग दे दिया था। उनके आरोप के अनुसार जो प्रोटेस्टकारी थे उन्होंने एक हाल ही में मरे जो माओवादी नेता हिडम्बा के समर्थन में नारे लगाए और पोस्टर दिखाए। नारे थे कितने हिडम्बा मारोगे, घर घर से हिडम्बा निकलेगा, हिडम्बा अमर रहे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि स्वच्छ हवा की मांग करने वाले लोग क्या नक्सलवाद का समर्थन करने लगे थे, या फिर ये कोई सोची समझी साजिश थी जिसमें कुछ घुसपैठ तत्वों ने इस वैलिड मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, या फिर ये सत्ता की कोई नई चाल है कि किसी भी विरोध को राष्ट्र विरोध बना के उसको एक नया रंग दे देना। पुलिस ने इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करी और कई छात्रों को गिरफ्तार किया। उनके अनुसार ये कोई प्री प्लान कॉन्ट्रोवर्सी थी जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो की जा रही थी। दूसरा, किसी भी वैलिड मुद्दे को अर्बन नक्सल टैग के जरिए दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर प्रदर्शनकारी गलत थे या उन्होंने कोई कानून तोड़ा था तो उन पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पर इससे किसी वैलिड मुद्दे जैसे वायु प्रदूषण से आपका ध्यान भटकाना और सरकार की आलोचना देश विद्रोह के नाम पर खत्म करना, ये अपने आप में चिंता का विषय है। दोस्तों, प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि साफ हवा हमारा हक है, लेकिन जब हवा और सत्ता दोनों ही जहरीली हो जाए तो हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है दोस्तों, ये जो वायु प्रदूषण का प्रोटेस्ट था, ये वायु प्रदूषण के लिए ही था या फिर सत्ता का कोई नया दांव? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।